नमस्कार, स्वागत है आपका अनमोल में। बता दें कि हमारे बीच उपस्थित हैं लल्लू मुखिया जी। हालांकि कहा जाता है कहीं ना कहीं आरजेडी को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं और यहाँ से मुंगेर लोकसभा जो हॉट सीट बना हुआ है वहाँ से कहीं ना कहीं अनीता देवी को सपोर्ट करने में हमारे बीच बाढ़ से उपस्थित हैं। उनसे बातें करेंगे। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन चला है, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि क्या माहौल होने वाला है और इलेक्शन भी अब काफ़ी नज़दीक में है। सर, सबसे पहले आप तक अनमोल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने कहीं ना कहीं अभी तक डोर टू डोर कैंपेन बहुत जगह किया होगा, जनसंपर्क में क्या लग रहा है, माहौल क्या है? एक तरफा बिंडोइया हवा बह गया है। सभी कुमारी अनीता, लालटेन छाप, आरजेडी महागठबंधन के सभी लोग, सर्वो समाज के लोग एकजुट हो गया है कुमारी अनीता के साथ। सर्वो समाज है आपके पीछे, लगता है सर? हाँ, पूरा है। लेकिन विपक्ष तो करा कि कहीं ना कहीं सिर्फ गरीब और दलितों को देने, तो अपने आपको ललन सिंह बता रहे हैं भाई। देखिए, उनको अपना बोलना है, बोलते रहना, लेकिन यहाँ फील्ड में भी आप जाइए तो आपको पता चल जाएगा। सभी जगह, चाहे बाढ़ हो, मोकामा हो, लखीसराय, सूरजगढ़ा, मुंगेर, जमालपुर, चारों तरफ से अब बिहार बह चुका है। आप चल जाइए खूटा, उन्हीं का सोजातिये का गांव है। लेकिन कहा जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा में कहीं ना कहीं भूमिहारों का वोट करीबन 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास है। क्या आपके पक्ष में आएगा, ऐसा लगता है? देखिए, 3-3.5 लाख नहीं है, उनका 2.5 लाख वोट है। और 2.5 लाख में जो उनका चट्टा बट्टा, उनके इर्द गिर्द घूमने वाला, जो ठीका पट्टा करने वाला है, वही लोग उनके साथ हैं। और जो गरीब गुरबा उनमें भी हैं, और जो इंसान लोग हैं, उन लोग सभी लोग मेरे साथ हैं। तो विपक्ष का बयान ये भी है कि कहीं ना कहीं आरजेडी मुंगेर से दागी पुरुष को दिया है टिकट, ऐसा लोग बता रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि कुमारी अनीता दागी हैं कि बेदागी हैं? उनके पति के बारे में ऐसा चर्चा किया जा रहा है। उनके पति के बारे में अगर दागी रहते तब वो भी आने की कोर्ट में जेल में रहते। आज उनको रिहा कैसे कोर्ट कर दिया है? तो वो निर्दोष साबित हुए तब ने उनको रिहा किया है, तब फिर दागी कैसे है? कहा जा रहा है कि 17 साल के बाद कहीं ना कहीं वो जेल में थे। 17 साल के बाद डायरेक्ट जनता से संपर्क में उनके पति जो अशोक महतो जी हैं, तो फिर जनता के सब जब जेल में थे तो जनता के बीच में कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाते होंगे? देखिए, उनके साथ जितना भी गरीब गुरबा है, सभी लोग भगवान के तरह उसको मानता है। इसलिए उनके साथ जेल में भी रहने से उनका कोई भी आदमी विचलित नहीं हुआ है। सभी लोग उनके साथ हैं। सारा समुदाय उनके साथ है। सारा समुदाय उनके साथ है। तो आप तो इलेक्शन भी काफी नजदीक रह चुका है, तो तैयारियां किस कदर अब किया जा रहा है? तैयारियां देखिए, हर जगह जितना भी मतदाता हैं, सभी लोग मन मियाज बना चुके हैं, अपना संकल्प भी ले चुके हैं कि इस बार कुमारी अनीता लालटेन छाप को भारी मतों से मुंगेर लोकसभा से विजय बनाना है। लेकिन बिहार में सर कहीं ना कहीं जात की राजनीति किया जाता है। यहाँ जात पात का राजनीति नहीं है, जमात का राजनीति है। जो जात पात के राजनीति कर रहे हैं उनको देख लीजिए कि क्या हाल है। जबकि 15 साल से मेरे यहाँ गिरमी रख लिए हुए थे वो। अब यहाँ के सभी मतदाता गिरमी छुड़ाने के लिए एकजुट हो चुका है। और यहाँ जात पात का राजनीति नहीं है, जमात का राजनीति है, सर्व समाज का राजनीति है। और जो जात पात में राजनीति करने वाले हैं उनका हवा हवाई हो रहा है। तो क्या लगता है, बढ़ा तब कह रहे 3 लाख वोट से हम जीत रहे हैं ललन सिंह? उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं? उल्टा बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कुमारी अनीता हमको 3 लाख वोट से हराएगा, ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अनंत सिंह कहीं ना कहीं हॉट सीट पर आने के बाद और हॉटमैन भी पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सीट और हॉट चुका है। तो क्या वो प्रभावित करेंगे अनंत सिंह जो आए हैं पैरोल पे? बाद उनको पेरोल मिला है, अपना आए हैं, घूम रहे हैं और अपना जो घूमने का तरीका है वो अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन उनके आने से या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उनके आने से जितने भी लोग उनके समुदाय में भी जो उनसे विक्षुब्ध थे, वो सभी लोग अशोक महतो के साथ हो गए।
ललन सिंह में विकास हुआ है क्या? विनाश हुआ है, विकास नहीं विनाश हुआ है। विनाश हुआ है। आप चल जाइए सरकट्टी अटनामा, बोर्ड लगा हुआ मिलेगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या हुआ 20-15 साल में विकास? जब एक अटनामा का रोड नहीं बन सका, सरकट्टी का, फतेहचंद का, हसन चक का, बहरामा का, एक रोड नहीं बनवा सके हैं। तो कहा जाता है कि ललन सिंह बड़ा बड़ा काम करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं करते हैं अपने आप को। अब बड़ा काम तो ये कई गो उद्योग फैक्ट्री भी यहाँ ला दिए हैं बिहार में। अब कहाँ कहाँ 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ के काम चल रहा है। जो फैक्ट्री लग रहा है उसमें सभी यहाँ के मजदूर और गरीब गुरबा जाके काम करेगा। आप हमको बता दीजिए। तो मतलब लग रहा है जुमला कह रहे हैं क्या जो कहते हैं? जैसे जिनके साथ हैं वो जुमलेबाजी पार्टी है, तो ये भी जुमला अपना बोल रहे हैं। जिसके साथ जैसा संगत कीजिएगा वैसा गुण होगा। अभी तक आपने बहुत सारे गांव के, क्या जनता का क्या रुझान है? जनता का तो कह रहे हैं भैया कि एकदम सभी सर्वो समाज के जितने भी मतदाता हैं सभी लोग इस बार अपना मुंगेर लोकसभा के बहू बेटी को जिता करके ही दम लेंगे। अच्छा, ये लगता है कि कहीं लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अशोक महतो दलितों का नेता अपने आप को बता रहे हैं, तो दलितों के बारे में कुछ काम तो ऐसा जरूर किए होंगे जिसके कारण अपने आप को दलितों का नेता बताते होंगे। जैसे देखिए, वो हर समय गरीब गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड और चाहे किसी भी जाति में गरीब गुरबा है और उसको कोई अगर शोषण करना चाहा तो उसके लिए वो आवाज बने, उसके लिए लड़ाई लड़े हैं। उसके लिए लड़ाई लड़े, चाहे किसी भी कौम में गरीब गुरबा हो। लेकिन कहा जा रहा है कि लड़ाई तो लड़े हैं कहीं ना से पूरा इलाका में उनको टिकट दिया गया है मुंगेर लोकसभा से, तो फिर तो अगर कहीं भी लड़े, कोई भी गरीब गुरबा के लिए लड़े, चाहे नवादा में लड़े या चाहे कहीं भी लड़े, गरीबे गुरबा के लिए लड़े, तो इधर के भी तो वहाँ कुल के संबंधी है, उन्हीं लोग के हिफाजत के लिए लड़े, तो सभी जगह उसका असर पड़ता है ना। यहाँ से भी लोग से जुड़े रहे, तो जब जुड़े हुए लोग हैं तब फिर कहाँ से आता है कि कहाँ के हैं नहीं हैं, तो यहाँ के हैं। और ख़ास करके कैंडिडेट जो है, जो मेरा मुंगेर लोकसभा के है, यहाँ उसका जन्म भूमि है सूरजगढ़ा प्रतापपुर में, तो बिहार पहाड़पुर में। तो बिहार में कहा जाता है कि पैसा लेकर ही वोट दिया जाता है, क्या ऐसा भी राजनीति चल रहा है क्या? अब उन लोग के पास पैसा है, उन लोग महाराजा पार्टी है, उन लोग पैसा में ही बल विश्वास करते हैं कि पैसा पर खरीदेंगे। लेकिन इस बार कोई भी उनके साथ पैसा फेल कर जाएगा और विचार और व्यवहार ऊपर उठ जाएगा इस बार। तो तमाम देखिए, आपने वीडियो में देखा कि हालांकि कैसा बता रहे हैं कि अशोक महतो कहीं ना कहीं गरीब दलितों का नेता बता रहे हैं और नेता हैं, लोगों का कहना है। अच्छा सर, अंतिम समय है, 13 तारीख को इलेक्शन है, तो अब जो जनसंपर्क है उसको आपने अब किस तरह से, हालांकि अब तो ये जनसंपर्क काफ़ी तेज पकड़ लिया होगा, ये रफ्तार में अभी आप लोग क्या काम कर रहे होंगे? अभी हमारे यहाँ माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मुकेश साहनी जी का प्रोग्राम है गंज पर। अब प्रोग्राम के बाद फिर हम लोग अपना वर्क में लग जाएंगे और हर जगह अब तो हमको कहीं गांव घूमना भी नहीं पड़ रहा है। सभी लोग, खाली खबर हो जाता है कि आ रहे हैं इधर, बस सब लोग एक जगह हो जाता है, सभी बिरादरी के लोग एक जगह हो जाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि बाहुबलियों का सीट है, तो इसमें आपको खड़ा होने से अनीता देवी को कहीं डर नहीं लगा था ऐसा कुछ? देखिए, खोकर के दौलत मिल जाती, इज्जत नहीं मिलती रोने से, बेहतर है जग में मर जाना दुश्मन के आगे रोने से। तो इसलिए कोई भी कैंडिडेट कितना हो बाहुबली हो और लड़ने का इच्छा शक्ति हो, तो सारा बाहुबली फेल कर जाते हैं। तो कहा जाता है कि बिना पैसा का राजनीति संभव है, क्या लगता है आपको ऐसा? सभी लोग जितना मतदाता हैं, अकाउंट देखिएगा, हम कहाँ अकाउंट देखें? जितना मतदाता है सभी लोग, अगर यदि जो हमको 100 रुपया चंदा दे रहा है
तो कितना रुपया हो गया। सभी लोग वोट भी दे रहा है, साथ साथ 150 रुपया जिसको हो रहा है, 100 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया हम लोग का अकाउंट में खुला हुआ है, उसमें सब लोग डाल रहा है। चंदा करके लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। चंदा कर करके लड़ रहे हैं। नहीं तो आप तो अशोक महतो को जानते हैं कि 2 बीघा खेते हैं, और 2 बीघा बिकेगा तो 20 लाख 25 लाख के होगा। तो यहाँ के मतदाता लड़ रहा है इलेक्शन, यहाँ का सभी सर्वो समाज के गार्जियन लड़ रहे हैं इलेक्शन, नवयुवक लड़ रहे हैं इलेक्शन, माँ बहन इलेक्शन लड़ रही है। तब यहाँ पर हमको पैसा का कोई जरूरत नहीं है, और जो पैसा का जरूरत है सभी मतदाता पूरा कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कहीं ना कहीं जो आपको खड़ी करते वो पार्टियां भी आपको सपोर्ट करते, पार्टी सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या? पार्टी अब मोदी जी नियर पार्टी रहेगा तब न सपोर्ट करेगा। सेंट्रल में सरकार है, पूरा आने की रुपया है, इनका पार्टी में नई मंत्री हैं न मुख्यमंत्री हैं, सभ्य चीज तो वही है। उप मुख्यमंत्री तो रहे थे कुछ दिन पहले। उप मुख्यमंत्री रहे तो जनता के सेवा में किए, 5 लाख के बहाली करवाए, वही में कहे थे कि बाप कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा, नौकरी दे करके वेतन कहाँ से पड़ेगा। तो उन्हीं के कलम से तेजस्वी यादव 17 महीना में 5 लाख का नौकरी भी दिलवा लिया, और उनको पेमेंट भी उन्हीं के कलम से ही करवा रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आया? जेल से। तो विपक्ष तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरी नीतीश कुमार दिए हैं। इस 17 बरस के पहले कहाँ दे दिए थे नौकरी? 15 बरस रहे, 5 गो नौकरी दिए हैं, गिना दीजिए हमको। तो बता रहा है कि विपक्ष कह रहा है कहीं ना कहीं लालू जी 15 साल राज में थे, तो वो काहे नौकरी दे दिए जो आप 17 महीना वो नौकरी नहीं दिए। बोल रहा है विपक्ष नहीं दिए हैं। आपको डाटा दे देंगे, आपको डाटा दे देंगे कि नौकरी दिए या नहीं दिए। और एक बार रेल मिनिस्टर बने आदरणीय सुप्रीमो लालू यादव, जब भारत सरकार का रेल मिनिस्टर बने, तो यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के जितना भी कूली था सभी को ग्रुप डी में नौकरी हो गया। उसमें हर समाज के लोग थे। लेकिन अब एक बड़ा बयान आ रहा है, कहा जा रहा है कि लालू जी का तेजस्वी के सामने कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा सही बात है क्या? देखिए, अब उन लोग को जो बयान देना है देते रहें। हमारे स्टार प्रचारक वही लोग आ रहे हैं तेजस्वी यादव की जगह, कि तेजस्वी यादव हमारा स्टार प्रचारक में आ रहे हैं, सब चीज़ वही कर रहे हैं। अब उनको है कि नहीं चल रहा है, तो उनको तो है कि बाप बेटा में लड़ाबो, माँ मर्द में लड़ाबो, भाई भाई में मरवाबो, तब ने उनका गोटी लाल होगा। तो इसलिए उनका मुंह है फटर फटर जे मर्जी आता है बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो हमारा स्टार प्रचारक हैं, आ रहे हैं। और अंतर सवाल होगा कि कहीं ना कहीं जनता के बीच जाते होंगे, क्या कहते होंगे वोट मांगने के लिए, क्या कहते होंगे, क्या क्या मुद्दा रखते हो वहाँ? शिक्षा, स्वास्थ्य, जो रोड, सब चीज जो है, किसान का जो बेहालत स्थिति है, इसी को सुधारने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सुधार होगा, जीतने के बाद सुधार होगा। जीतने के बाद सुधार होगा। और आप लोग का बयान था कहीं ना कहीं 400 पार का मतलब आरक्षण पर खतरा, ये कहाँ तक सही था? 400 पार तो वो बोल रहे थे ना, आरक्षण पर बोल रहे खतरा ला देंगे। आरक्षण पर आप तो कुछ दिन पहले भी लोकसभा में देखे थे कि संविधान में छेड़छाड़ करने के लिए जुटे हुए थे। आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला था, मीडिया बंधु से ही पता चला था कि संविधान में छेड़छाड़। राहुल गांधी जी उठाए थे और मुद्दा। उसके बाद में आईपीसी या सीआरपीसी में चेंजिंग लाया जा रहा था कि किसी भी केस में कोई अति करने का जरूरत नहीं, कोई वारंट का जरूरत नहीं है, पुलिस जाए पकड़ के ले आए। तो ये जब हो जाएगा तो पुलिस का तो मनमानी हो जाएगा, केस हो नहीं हो जाके पकड़ के लाएगा, रुपया दीजिए। तो क्या लगता है 400 पार होगा? 400 उनको 200 पार होना मुश्किल हो रहा है। 200 पार मुश्किल, 200 पार होना मुश्किल हो गया है। इस बार सरकारों बनने में दिक्कत है। सरकार भी नहीं बन पाएगा। सरकार भी नहीं बनेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। तो चलिए, आप लोगों ने, तमाम समर्थकों ने सुना कि किस प्रकार से बयान दिए, हालांकि क्या मुद्दा रहेगा, जीत की क्या मुद्दाएं रहेगी, मोदी जी के क्या पक्ष में क्या विपक्ष में है। तो इसी तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।